So, now our second topic is changing trends in physical education. Education of yesteryears cannot meet the demands or needs of student of the present age. Similarly, physical education of older days cannot meet the changing needs or demands of the present age. जैसे जैसे टाइम बदलता है हमारी नीड्स और डिमांड्स भी इंक्रीज़ होती हैं और नीड्स और डिमांड सिर्फ डेली लाइफ में ही नहीं एजुकेशन में भी इंक्रीज़ होती है. वी नीड मोर interaction, we need more creativity in our learning, in our education. So जैसे हम हमारी जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं वो हम पहले जो उनमें होता था वो हम अब नहीं पढ़ सकते. इट्स ऑल मॉडर्नाइज्ड. सो सेम गोज़ विथ फिज़िकल एजुकेशन. It has changed. So changing trends in physical education is our topic. So how physical education came into existence, how it got the importance, we'll know that. First is, now let's start. When our country was under British rule, due stress was not given to physical education. After independence in 1947, Government of India has initiated a lot of reforms to improve the dilapidated condition of physical education. जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था तो उस टाइम फ़िज़िकल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी. बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1947 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए टू ग्रो फिज़िकल एजुकेशन in India. So, what was the first step? As a first step, the Central Advisory Board of Physical Education and Recreation came into existence in 1948. पहला बोर्ड जो बना सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड रिक्रिएशन बना. अब उसका क्या काम था? इट एडवाइज द गवर्नमेंट टू मेक फिज़िकल एजुकेशन अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन स्कूल. जो बोर्ड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बना उसने एडवाइस किया गवर्नमेंट को कि जो फिज़िकल एजुकेशन है इस चीज़ को एक सब्जेक्ट के तौर पर, एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाए स्कूल्स में. इट सजेस्टेड टू फिक्स द स्टैंडर्ड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स एंड ऑल्सो लेड डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रेनिंग. अब अगर इस सब्जेक्ट को स्कूल में लाना था तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट होए कि एक फ़िज़िकल एजुकेशन का टीचर कैसा होना चाहिए और एक ट्रेनिंग के भी परफेक्ट स्टैंडर्ड्स सेट हुए. देन द बोर्ड ऑल्सो स्टार्टेड द प्रोग्राम कॉल्ड नेशनल फिटनेस कॉर्प्स इन फिज़िकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट द कंट्री. फिर जैसे फ़िज़िकल एजुकेशन एक्सप्लोर हुई इंडिया में तब नेशनल फिटनेस कॉर्प्स फिज़िकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में स्टार्ट की गई. देन इन 1954 द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड. 1954 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स बना, ऑर्गेनाइज हुआ. वेरियस ट्रेनिंग सेंटर्स वर इस्टेब्लिश टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स. अब फिज़िकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट आ ही गया था तो अब थ्योरी तो ठीक है पर प्रैक्टिकल वेज में भी तो शुरू करना था. तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स started various training centers. Under this council, coaching camps for sports persons were started. Stadiums, gymnasiums and swimming pools were constructed to promote sports activities. Perfect area, perfect ground is needed to learn something. Have a perfection in a particular sport. So, as a result of declining performance of India in the Olympic Games, as Olympic Games में इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत लो ही थी, बहुत कम ही थी, तो उसकी वजह से उसे देखते हुए एन एडहॉक इंक्वायरी कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1958. एडहॉक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई जिसने ये रिकमेंड किया कि आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करो. मतलब एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स होना चाहिए जहाँ से एक बच्चा अपनी पूरी डिग्री लेकर बाहर निकले, एक सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकले, जिससे मतलब जैसे बाकी आपके स्टडी कोर्सेज होते हैं वैसे ही वो चाहते थे कि एक स्पोर्ट्स का कोर्स हो
जहाँ पे बच्चा एक हाई लेवल की ट्रेनिंग भी ले और एक सर्टिफिकेट ले ले ताकि आगे वो उसमें करियर भी बना सके. सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड. So the government of India established NSNIS, Netaji Subhash National Institute of Sports. This was the first sports institute which was made at Patiala in March 1961 in Punjab. The main aims of NSNIS were to prepare coaches for different sports. अब डिफरेंट स्पोर्ट्स के कोचेस बनाता था वो इंस्टीट्यूशन. क्यों? एक डिग्री मिल जाती थी दैट येस यू आर नाउ एलिजिबल, नाउ यू आर कॉल्ड अ कोच. सो अगर हाई परफॉर्मेंस के बाद, हाई एप्टीट्यूड टेस्ट्स के बाद, हाई प्रैक्टिकल्स के बाद अगर कोई स्टूडेंट निकल रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बहुत हाई लेवल की होगी. और अगर एक कोच की परफॉर्मेंस हाई लेवल की होगी सो the upcoming student or the upcoming players will have a good background or will have a good trainer or coach by which they can achieve more by which they can achieve more rewards. And this was why the government of India wanted that अगर कोच अच्छा है तो बच्चे अच्छे होंगे, बच्चे परफॉर्म अच्छा करेंगे और फिर इंडिया की रैंकिंग, इंडिया की परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ेगी. Now, in order to provide equal opportunities to all individuals to show their skills, Sports Talent Search Scheme was introduced by Government of India in 1970-71. अब स्पोर्ट्स पर्सनस कहीं होते हैं कि अपने स्किल्स शो नहीं कर पाते, उन्हें पता नहीं होता कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम शुरू की थी. As a result of these efforts, people of India got attracted towards sports. जो गवर्नमेंट ने इतना सब कुछ किया था इसकी वजह से people were attractive towards sports. लोगों का इंटरेस्ट जागने लगा स्पोर्ट्स की तरफ से. इतना अट्रैक्ट हुए थे, इतना इंटरेस्ट आ गया था लोगों का कि 1982 में इंडिया ने एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज किया जो बहुत अच्छी तरह से हुआ. देन after that in 1984 the Sports Authority of India, which is commonly known as SAI, came into existence. The NSNIS merged with SAI. फिर NSNIS और SAI merge हो गए. It provides scholarship to sports persons and pay attention to their healthcare services. SAI का एडिशनल काम ये था कि वो स्कॉलरशिप्स भी देता था स्टूडेंट्स को और उनकी हेल्थ पे भी ध्यान देता था. Then a lifetime involvement in physical activity is being promoted which could enrich the lives of people, both young and old, male and female, healthy people and people with special needs. हर टाइप के बच्चे के लिए, हर टाइप के इंसान के लिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे ओल्ड एज हो, चाहे डिसेबल्ड हो, मेल हो या फीमेल हो, हर टाइप के बच्चे के लिए, हर टाइप के इंसान के लिए फिज़िकल एक्टिविटी is important. This came to existence. This came in people's mind. People were like, सबको ये विश्वास हो गया था कि at that time, क्योंकि उस टाइम स्पोर्ट्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, तो इन सारे रिफॉर्म्स के बाद लोगों को ये विश्वास हो गया था कि yes it is important and it can be done by any age people. So this was the changing trends, how physical education had many ups and downs by coming in existence. So this is how it came into existence. Then अगर physical education exist कर रही है तो उसके different courses भी होंगे. Now then comes various physical education courses available in India. अब कोई बच्चा स्पोर्ट्स कर रहा है तो क्या होता है, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, इन सब के बाद बच्चा क्या करेगा. इफ़ अ पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स तो वो कैसे खुद को आगे नरिश करेगा, अपना करियर स्पोर्ट्स में वो कैसे बना सकता है. सो बाय हैविंग दीज पर्टिकुलर कोर्सेज एंड देन वील ऑल्सो लर्न अबाउट डिफरेंट करियर ऑप्शंस बाय विच अ स्पोर्ट्स पर्सन कैन हैव the life, the career which he wants, in which he is interested.
So students after completing 10 plus 2 that is 12th in any stream can, कोई भी स्ट्रीम में अपनी 12th कंप्लीट करता है, ही कैन टेक अ बैचलर्स डिग्री और अ डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन इन एनी इंडियन यूनिवर्सिटी. बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन इज़ यूजुअली ऑफ 3 to 4 years. बैचलर डिग्रीज भी 3-4 टाइप्स की होती हैं, तो कोई 3 years 4 years इट डिफर्स. Much similar to other degree programs, undergraduate courses in physical education include classroom lectures with practical physical education exercise. हर चीज़ में theory और practicals होते हैं. Same goes with physical education. Some courses in this degree programs are as follows. So bachelor's degree, अगर आपको कोई bachelor's degree होती है तो आप इसमें कौन कौन सी bachelor degree कर सकते हैं. Physical education है sports field में, that is BA in physical education, then BA in yoga, then B.Ed in physical education or B.Ped in physical education or B.Sc in physical education and sports. Then comes diploma courses. Diploma courses means when you finish these course, you are at a high rank. Not, you don't remain a student, you remain a coach or you move at a high post. It is diploma in yoga teacher training, diploma in physical education, diploma in yoga and physical education. You can do the both. You can do it separately also and you can do both together also. Then comes postgraduate diploma in adapted physical education, postgraduate diploma in movement education, postgraduate diploma in yoga and naturopathy. Then comes certificate courses. Certificate courses in aerobics, yoga and naturopathy, then only in naturopathy, then yoga science and in yoga. Here postgraduate programs in this field are designed to provide further development and skills of students who have learned physical education in bachelor degree program. अब अगर बैचलर्स के कोर्सेज हैं तो ऑब्वियस है मास्टर्स के कोर्सेज भी होंगे. सो मास्टर्स डिग्री होल्डर ऑफन फाइंड लीडरशिप पोजीशंस. अब को जिसने मास्टर डिग्री कर रहा है, जो मास्टर डिग्री क्वालिफाई हो जाएगा, तो ही कैन सी हिमसेल्फ और हरसेल्फ एट अ हायर लेवल लाइक at the positions of directors or principals in educational institutions or boards in a sports area. So courses in this focus on advanced education techniques and educational theory. मास्टर्स में जो एडवांस टेक्निक्स और एजुकेशनल थ्योरी होती है उसके बारे में एडिशनल क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं. Some courses available in the universities are as follows: MA in yoga, MPed, MA physical education, MPhil physical education and PhD in physical education. So these were some of the courses that are available in India which we can adopt which we can apply after class 12th.